आप सभी का स्वागत है दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का संबंध अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक से है। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पहला जो है, सेकंड संबंधवाद का सिद्धांत, थर्ड है अधिगम का बंध सिद्धांत, फोर्थ है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार हमारे अधिगम का आधार ऐन्द्रिक अंकन और उसके प्रति कार्यात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। इसी कारण साहचर्य को बंध या संबंध के रूप में लिया गया है। साहचर्य के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाता है। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत भी साहचर्य सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। संयोजनवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखना संबंध स्थापित करना है। यह संबंध उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया के मध्य स्थापित हो जाता है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि मानव व्यवहार कुछ उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यदि किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी उनके फलस्वरूप विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार प्राणी का व्यवहार उद्दीपन व अनुक्रिया का बंध मात्र है। इसके संबंध इतने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि जब कोई विशेष उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह पुरानी प्रतिक्रिया प्रभाव दिखलाती है। थॉर्नडाइक की धारणा है कि सीखने की प्रतिक्रिया में शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में आपसी संबंध होना अति आवश्यक है। यही शारीरिक व मानसिक संबंध हमारी स्नायु मंडल में स्थायी संबंध ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने लिखा है कोटेशन के द्वारा, सीखना स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र में परिस्थितियों और अनुक्रियाओं के मध्य संयोग संबंधों का बनाना और सशक्त होने की बात है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थॉर्नडाइक ने प्रयत्न या भूल द्वारा अधिगम बताया। प्राणी किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयास करता है। इसके अनुसार प्राणी सीखने के प्रथम प्रयास में अधिक त्रुटियां करता है, दूसरे प्रयास में उससे कम, तीसरे प्रयास में उससे भी कम, तथा इस प्रकार एक स्थिति ऐसी भी आती है जब वह त्रुटियां नहीं करता तथा नवीन कार्य एवं व्यवहार को सीख लेता है। यह कार्य शारीरिक हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। इस प्रकार सीखने वाला सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव द्वारा सीखता है। इन्हीं सिद्धांतों से जुड़े हुए थॉर्नडाइक ने कई प्रयोग करे। उन्होंने बिल्ली, कुत्तों, चूहों व मछलियों पर इन प्रयोगों को करके देखा। उसी में से एक प्रयोग है जिसका नाम दिया है थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो बिल्ली पर किया गया है, एक भूखी बिल्ली पर। आगे हम प्रयोग को देखते हैं कि उन्होंने भूखी बिल्ली को उन्होंने एक चालक का रूप दिया है और फिश, मछली को उन्होंने उसका लक्ष्य बताया है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक मंजूषा अर्थात एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स से बाहर निकालने का एक ही रास्ता था। इसमें कई लीवर लगे थे, जिनमें से एक सही लीवर के दबने से संदूक का दरवाज़ा खुल जाता था। संदूक के बाहर बिल्ली का भोजन रखा था अर्थात फिश का टुकड़ा। बिल्ली मछली को प्राप्त करने के लिए बॉक्स से बाहर आने के लिए कई प्रयत्न करती है। वह मंजूषा से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी।
इस उछल कूद में उसका पैर सही लीवर पर पड़ गया और बॉक्स का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर भोजन प्राप्त किया, लेकिन उसे पुनः बॉक्स में बंद किया गया। इस बार बिल्ली को सही लीवर दबाने में कम समय लगा। वह प्रयोग पर बिल्ली पर कई बार दोहराया गया। हर प्रयास में बिल्ली को बाहर आने में पहले की अपेक्षा कम समय व कम प्रयास करने पड़े। अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि उसने सही लीवर द्वारा मंजूषा अर्थात बॉक्स का दरवाज़ा खोलना सीख लिया। इस प्रकार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा बिल्ली ने अपेक्षित व्यवहार सीख लिया। उद्दीपक, मछली तथा प्रतिक्रिया लीवर का दबाना में संबंध स्थापित हो गया और इस प्रकार थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को इससे संबोधित किया। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा था इसमें, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम बाधा थी पिंजरे का बंद दरवाजा। उल्टे सीधे प्रयत्न किए गए, पिंजरे का काटना, उसको खोलने की कोशिश करना। उसके बाद संयोग व सफलता, जो इन्होंने दिया पॉइंट, लीवर का दबाना, दरवाजे से खुलना संयोगवश। सही प्रयत्न का चुनाव हुआ, दरवाजे खोलने का तरीका स्थिर था, दरवाजे के खुलना, जैसा कि हमने इस चित्र के माध्यम से समझा है। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसको नाम दिया गया है। ये थॉर्नडाइक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से लिया गया है। ये परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। ओके, गुड बाय।